हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका एक और एनर्जी से भरपूर, कंसेप्ट से भरपूर, अमेजिंग हो जाने वाले जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्यारे बच्चों, जहां पे हम 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेडब्ल्यू मेंस के कवर करने वाले हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो ईयर वाइज कैसे? पिछले साल के पहले, उससे पिछले के बाद में, उससे पिछले के बाद में। तो जिसको पहले 10 इयर्स के करने हैं पहले 10 इयर्स के कर लेगा, लास्ट तक के करने 2002 तक के सारे कर लेगा। हम तो सारे करने वाले हैं प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है वेक्टर प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ दिस चैप्टर पे हम आ पहुंचे हैं, जो कि आपके सामने हाजिर है 16 अप्रैल 2018 का प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्या बोलता है? ए वेक्टर है आई प्लस जे। ए वेक्टर इज गिवन टू बी आई कैप प्लस जे कैप। पोज करो, खुद से सोल्व करो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़ के एक बार। फिर बोलता है बी वेक्टर है भाई, बी वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप। अच्छा, बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोप्लेनर वेक्टर सी। एक सी वेक्टर है प्यारे बच्चों, यहां पे ये सी वेक्टर है, कोप्लेनर है, यानी इन्हीं की प्लेन में, ए बी की प्लेन में। अच्छा, और ऐसी है कंडीशन ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो वो वेक्टर सी बताना भैया उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अच्छा, तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, लेट अस से सी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। मान लिया भाई। अब इस कंडीशन का यूज करते हुए हम ए बी की वैल्यू निकालने, तो सी वेक्टर आ जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ, और उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाँ, अच्छा, यही क्यों माना, के क्यों नहीं लिया साथ में? प्यारे बच्चों कोप्लेनर है, यानी इन्हीं की प्लेन में है, ए बी की प्लेन में, यानी आई के अलोंग कुछ ना कुछ है और जे के अलोंग कुछ ना कुछ है, के अलोंग कुछ नहीं है इस वेक्टर का। कोप्लेनर का मतलब समझ में आया? चलो भाई, तो अब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अच्छा भैया, ए डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो भाई। यानी क्या किया मैंने यहां पे प्यारे बच्चों, ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी लिख दिया। हाँ, क्योंकि गिवन है तो रख दो वैल्यूज ए डॉट सी, ए का सी से, आई कैप का आई कैप से, वन का ए से ए प्यारे बच्चों, तो ए, अब 1 का बी से बी, जे डॉट जे 1, तो 1 आ जाएगा, बी आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। इसका इससे आई का कोफिशिएंट 1, आई का कोफिशिएंट 2, 2 इंटू 1 2, और आई डॉट आई 1 होता है। अब जे का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1, तो 1 इंटू -1 -1, जे डॉट जे 1, तो -1, यानी प्यारे बच्चों ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये बन गई भाई, पहली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, बी डॉट सी भी ए डॉट बी के बराबर है। बी डॉट सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डॉट बी। हाँ, ए डॉट बी तो कितना है, 1 है, तो इसको तो 1 लिख लो। अच्छा, बी डॉट सी कर दो प्यारे बच्चों, आई का कोफिशिएंट 2, आई का कोफिशिएंट ए, 2 इंटू ए 2a। अच्छा भाई, प्लस में जे का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट बी, -1 इंटू बी माइनस बी, और जे डॉट जे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई प्यारे बच्चों। 2, 1 और 2 को सोल्व करो, 2a माइनस बी यहां लिख लूं, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। क्लियर? लिख लिया भाई। तो ऐड कर दो दोनों को, b से b कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 2। हाँ, तो यहां से a इज इक्वल टू 2/3 प्यारे बच्चों। a को 2/3 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, 2/3 प्लस में b इज इक्वल टू 1, यानी b विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2/3, एलसीएम 3 प्यारे बच्चों, 3 माइनस 2 यानी 1/3, तो b की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू 2/3। हाँ, तो c वेक्टर अपने पास क्या बन गया, c वेक्टर बन गया a आई कैप, a की वैल्यू 2/3 यानी 2/3 आई कैप, प्लस में b की वैल्यू b जे कैप, b की वैल्यू 1/3 प्यारे बच्चों, तो 1/3 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का जो पूछ रखा है, अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9, प्लस में 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, यानी अंडर रूट 5/9। आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ये रहा ऑप्शंस में। आई होप क्वाइट क्लियर। बहुत आसान था प्यारे बच्चों, कर सकते हो इस तरह से। चले अगले क्वेश्चन पे। सो हियर कम्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर स्क्रीन।
पॉज करो प्यारे बच्चों, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, फिर चलते हैं अगले इस क्वेश्चन पे। सोल्व करने की कोशिश करो, आंसर मैच करो। आई होप किया आपने पॉज। चलो 11 अप्रैल 2015 का ये प्यारा सा क्वेश्चन। एक वेक्टर ए है प्यारे बच्चों, ये ए वेक्टर है भाई, ठीक है सर। इट इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल डेल थीटा रेडियन। प्यारे बच्चों बिल्कुल ही थोड़ी सी एंगल से रोटेट किया गया, ऐसे ऐसे प्यारे बच्चों, और ये है डेल्टा थीटा, ठीक है। अब इसको जूम करके दिखा दूं प्यारे बच्चों, देखो अगर ये डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है तो फिर ये जो डिस्टेंस कवर हुई है ये तो बहुत छोटी है भाई। हाँ ये थोड़ा सा ऐसे होगा प्यारे बच्चों, है ना, सर्कल में घूमेगा ऐसे रोटेट करोगे तो थोड़ा सा फिर से बना देता हूं, फिर से बना देता हूं, फिर से बना देता हूं, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, हाँ ये ऐसे रोटेट करेगा और ये लगभग इसके बराबर ही है प्यारे बच्चों, यानी ये इसके बराबर ही है, एक ही बात है। हाँ तो ये प्यारे बच्चों जो आर्क बनेगा छोटा सा, आपको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है। बोलता है ये जब यहां से यहां गया तो ये बी वेक्टर बन गया भाई। कौन सा बन गया? न्यू वेक्टर बी बन गया, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई प्यारे बच्चों। पोजीशन वेक्टर ये था, अब ये बन गया, तो ए वेक्टर की बजाय बी वेक्टर नाम दे दिया गया इसको, है ना। हाँ तो अब मैं इसको जूम करके बना रहा हूं प्यारे बच्चों थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये ए वेक्टर था भाई, और अब ये ऐसे चला गया है, ये आपके पास डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा है। हाँ और यानी ये ऐसे गया है प्यारे बच्चों, ऐसे गया है। क्लियर है मेरी बात? ये बी वेक्टर है, तो ये डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट इस आर्क के बराबर है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा है प्यारे बच्चों। अब तो जूम करके दिखा दिया मैंने आपको, दे भी रखा है डेल्टा थीटा इज लेस देन 1, एक रेडियन से भी कम है प्यारे बच्चों, यानी बहुत छोटा है रे। क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ तो यानी फिर तो भैया पक्का ये इसके बराबर ही है। हाँ अब ये बताओ, ये वेक्टर ऊपर की तरफ मान लिया मैंने, ये बी वेक्टर है, तो दिस प्लस दिस, हाँ और ये क्या है? आर्क। हाँ आर्क वेक्टर मान लो इसको, तो ए वेक्टर प्लस में ये आर्क वेक्टर इज इक्वल टू इनके अपोजिट सेंस में बी वेक्टर प्यारे बच्चों। ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से ऐसे ही करते हैं। अब निकालना क्या है? बी माइनस ए निकालना है, तो ए को उस तरफ ले जाऊं, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर्क वेक्टर। हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है प्यारे बच्चों, तो आर्क का मैग्नीट्यूड कितना है? आर्क सर आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू में रेडियस। हाँ तो थीटा कितना है? डेल्टा थीटा दे रखा भाई, इंटू में रेडियस कितना है? वो तो ए के ही बराबर है। हाँ रेडियस तो यही है ना, तो ए का मैग्नीट्यूड लिख दो रेडियस, तो डेल्टा थीटा इंटू ए, ये ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर प्यारे बच्चों? 11 अप्रैल 2015 का कितना आसान सा एक क्वेश्चन था, आपके सामने सोल्व पड़ा है। क्लियर है? सारे ही क्वेश्चन आसान है प्यारे बच्चों JEE के, बिल्कुल। बस चाहिए क्या? एक अच्छा माइंडसेट और क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। मुझे देखिए मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, आपके लिए चीजें कैसे आसान हो रही हैं, वैसे अप्रोच आप बना लीजिए। जी हां मानता हूं एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन प्यारे बच्चों प्रैक्टिस आपको एक्सपीरियंस ही बनाएगी। आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, PYQs खुद से सोल्व किया कीजिए। अगर मेरे से देख भी लिया कि ऐसे सोल्व होगा, तो एक साइड करके फोन को या लैपटॉप को खुद से सोल्व करके जरूर देखिए प्यारे बच्चों। अपनी कॉपी पे नोट्स बनाइए अच्छे से कि इस क्वेश्चन से मैंने ये सीखा, इससे ये सीखा। गारंटी देता हूं किसी भी टॉपर को पछाड़ दोगे जब माइंडसेट ऐसा बना लोगे। 2004 का एक बहुत आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, करवाने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, पर हमने तो ठाना है ना सारे करवाएंगे, चाहे कोई इजी आए या कोई बिल्कुल टफ आए, सारे करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 33, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, देन द एंगल बिटवीन A एंड B इज। तो प्यारे बच्चों पहले तो आसान सा तरीका ये है कि A क्रॉस B को, हाँ B क्रॉस A के इक्वल दे रखा है। हाँ अब मैं A क्रॉस B को तो ऐसे का ऐसा लिख लूं, और B क्रॉस A को माइनस ऑफ A क्रॉस B लिख दूं प्यारे बच्चों, यही होता है। हाँ यही होता है सर। अब इसको इस तरफ ले आता हूं, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B हो जाएगा, 2A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। हाँ A क्रॉस B क्या होता है? 2AB साइन थीटा। हाँ यानी 0, तो 2 और A भी तो नीचे चले जाएंगे, 0 हो जाएंगे, फिनिश। साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री हो।
180 डिग्री यानी पाई हो या फिर 360 डिग्री हो प्यारे बच्चों यानी 2 पाई हो। अब ऑप्शंस में 0 और 2 पाई तो है नहीं, लेकिन पाई है प्यारे बच्चों, तो आंसर हो गया। अरे हाँ या ना? तो एक तरीका तो ये है प्यारे बच्चों करने का, ये ही है मेरे ख्याल में, बढ़िया रहेगा, कर लो ऐसे ही। दूसरा क्या है? दूसरा इससे भी आसान भैया, मतलब लिखने का तरीका बता रहा हूं, बस है तो सेम ही चीज। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए, बी ए साइन ऑफ थीटा। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो बी और ए के बीच में प्यारे बच्चों 360 माइनस थीटा होती है। अरे क्लियर है ना? अगर ए और बी के बीच थीटा है तो बी और ए के बीच वह 360 माइनस थीटा आएगा। हाँ, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यानी साइन ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा लिख सकते हो प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ए बी को, बी ए को ऐसे लिख सकता हूं, ए को यहां, बी को यहां, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, 2ab साइन थीटा इज इक्वल टू 0। फिर से वही प्यारे बच्चों जो अभी अभी किया था, थीटा इज इक्वल टू 0, 180, 360। ऑप्शंस में सिर्फ 180 इन तीनों में से, तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज 3 क्वेश्चन सेट। अब प्यारे बच्चों अपनी ऐप की एक बार कुछ बातें आपको बता देता हूं। टेस्ला क्लासेस की अपनी ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद है प्यारे बच्चों, जहां पे JEE, नीट एंड बोर्ड्स लेवल की फिजिक्स के अलग अलग बैचेस चले हुए हैं। अब मैं एक स्पेशल चीज की एडवर्टाइज एक तरह से आपके सामने यहाँ पे करूंगा कि भाई काफी सारे बच्चों की मेरे सामने प्रॉब्लम आती है कि सर हमारी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के लिए क्लासरूम में बैठते हैं, टीचर का समझ में नहीं आता, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके बेसिक्स नहीं पढ़ाए जा रहे आपको, इसीलिए बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते। मेरे पास हर साल ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके JEE मेंस में तो 98 परसेंटाइल आ गए, लेकिन बोर्ड्स में 60% नहीं बन रहे टोटल। हाँ, क्योंकि बेस कमजोर था प्यारे बच्चों, और फिर वो एडवांस में जाके अटक जाते हैं। मेंस अच्छा गया, एडवांस नहीं हो पाता, क्यों? बेस अच्छा नहीं है भाई। हाँ, तो प्यारे बच्चों बेस अच्छा कैसे करें? आपके पास क्लास 11th और 12th के जितने भी चैप्टर हैं प्यारे बच्चों, मैंने हर चैप्टर का अलग अलग कोर्स बना दिया है, हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स। एक पूरे चैप्टर को अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया है प्यारे बच्चों, पूरे का पूरा अलग अलग सेशंस में, और 24 घंटे में लाइव डाउट्स के लिए अवेलेबल रहता हूं आपके लिए। हर सेशन के बाद DPP मिलती है ताकि आप बोर्ड्स लेवल और अपने बेसिक्स बिल्कुल सुपर स्ट्रॉन्ग कर सको। और क्लास 12th के बच्चों के लिए तो पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने हर चैप्टर के सोल्व करवा रखे हैं, हर सेशन हर चैप्टर के साथ। तो 499 रुपीज में कोई भी चैप्टर अवेल कर लीजिए प्यारे बच्चों। मान लिया आपके क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में रोटेशनल मोशन चल रहा है, आपको प्रॉब्लम आई हुई है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो कोई भी छुट्टी का दिन पकड़िए, अपनी ऐप पे आइए, रोटेशनल मोशन नाम का चैप्टर यहां से ले लीजिए, और पूरी संडे, पूरी छुट्टी के दिन उसको निपटा डालिए। ये सारी चीजें गारंटी देता हूं आप टॉपर्स में शुमार हो जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड्स में भी, क्योंकि आपका बेस सुपर सॉलिड बन जाएगा। और कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ये चीजें किए बिना भी आपको मुझसे कोई डाउट लेनी है, प्रॉब्लम लेनी है, यहाँ पे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐप पे भी चैट फॉर्म में 24 घंटे में लाइव के लिए, डाउट के लिए अवेलेबल रहता हूं प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। जय हिंद।